अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डिस्कस करना है। बेंजीन का आपको पता है, जैसे कि बेंजीन जो होता है वो 6 साइडेड कार्बन रिंग होता है जिसमें अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड होते हैं। उन डबल बॉन्ड को हम रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी के बारे में हमने आज नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है। इसमें जो पहला पॉइंट है आपके पास वो क्या होता है, वो कहता है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। होल नेम इज रिटन एज वन वर्ड। हम क्या करते हैं, अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन हो, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन कहते हैं ब्रांच को। यहाँ पे आपके पास क्योंकि 6 कार्बन है तो यहाँ पे बेंजीन की 6 सब्स्टिट्यूशन हो सकती हैं। मोनो सब्स्टिट्यूशन मतलब एक सब्स्टिट्यूशन, सिंगल सब्स्टिट्यूशन। अगर हम सिंगल सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ऑब्वियसली अब ये क्योंकि रिंग की फॉर्म में है तो इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है कि इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसको 1 कह दूँ, इसको 2 कह दूँ, ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हुई है और ये क्लोज स्ट्रक्चर है तो हमेशा यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1। तो उसके लिए 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है। सिंगल सब्स्टिट्यूशन, एक सब्स्टिट्यूशन जब भी होगी, जब भी बेंजीन पे 1 सब्स्टिट्यूशन होगी तो उसके लिए 1 लिखना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमने नंबरिंग स्टार्ट ही वहाँ से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूशन हुई है। अब जब सब्स्टिट्यूशन होगी तो अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन या जो ब्रांच लगी हुई है वो कौन सी है, CH3। और CH3 के बारे में आपको पता है हम इसको क्या कहते हैं, मिथाइल। तो इसका नेम कंप्लीट लिखेंगे विदाउट एनी गैप, सिंगल नेम होगा जो होगा मिथाइल बेंजीन। जो सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है उसका नाम इस्तेमाल करते हुए एक कंप्लीट नेम सिंगल वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिथाइल बेंजीन। अब यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरीन क्या हम लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन। सिंपल। तो पहले पॉइंट में वो आपको ये बताता है कि अगर आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन लगी हो तो हम उस सब्स्टिट्यूशन का नाम प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। प्रीफिक्स मतलब पहले आने वाला, पहले उसका नाम लिखेंगे, बाद में पेरेंट नेम जो बेंजीन है उसका नाम लिख देंगे। सिंपल। जैसे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, इसका नाम मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि देर आर सर्टन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव विच आर गिवन स्पेशल नेम। कुछ ऐसी मोनो सब्स्टिट्यूशंस भी होती हैं जब वो बेंजीन के साथ आके अटैच हो जाते हैं तो उस पूरे का एक स्पेशल नेम बन जाता है। जैसे कि अगर बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप लगा होना तो इसको हम फिनॉल कहते हैं, ये इसका स्पेशल नेम है। सिमिलरली अगर यहाँ पे CH3 लगा होना तो इसको टॉलिन कहते हैं। आपकी बुक में 6-7 एग्जांपल लिखी हुई है इसी पॉइंट के नीचे, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर इसके साथ एसिड ग्रुप लग जाए, एसिड ग्रुप कौन सा होता है, COOH, C डबल बॉन्ड OOH, ये एसिड ग्रुप है। एसिड ग्रुप अगर लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं हमारे पास या कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं हमारे पास जब वो बेंजीन के साथ आके अटैच होते हैं तो बेंजीन को एक स्पेशल नेम दे देते हैं। जैसे कि आपके पास अगर बेंजीन के साथ OH लगा हो तो इसको हम फिनॉल कहते हैं। बेंजीन के साथ एसिड ग्रुप लगा हो तो उसको हम क्या कह देंगे, बेंजोइक एसिड। इसी तरह बेंजीन के साथ CH3 मिथाइल ये लगा हो तो इसको हम, इसका स्पेशल नेम क्या होगा, टॉलिन। ये आपके पास बुक में नीचे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आप उसमें वहाँ से देख सकते हैं। जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में वो कहता है कि आपके पास द सेकंड सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन वुड गिव राइज टू 3 आइसोमेरिक डेजिग्नेटेड सब्सटेंस। जब तक हम सिंगल सब्स्टिट्यूशन करते रहते हैं हमें कोई नंबरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ये जब सब्स्टिट्यूशन सिंगल है तो ये आपका जो कार्बन है ये 1 हो जाएगा। सिंगल, ये सब्स्टिट्यूशन सिंगल है तो ये कार्बन आपके पास 1 हो जाएगा। मसला आएगा जब हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन आ जाएंगी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है। अगर ये 2 सब्स्टिट्यूशन हो तो फिर हमारे पास नंबरिंग का इशू आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब इस CH3 को अगर मैं 1 कंसीडर कर लूँ तो जो नया दूसरा वाला CH3 है ना वो 3 जगह पे लग सकता है, या तो यहाँ पे लग सकता है या यहाँ पे या यहाँ पे। अगर वो यहाँ पे होगा 1 तो उसके बाद ये 2 कंसीडर होगा, ये 3 कंसीडर होगा, ये 4 कंसीडर होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे है तो अब सेकंड सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो सकती है, 1 के साथ 2 पे हो सकती है, क्योंकि जहाँ से ब्रांच करीब हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। रिंग में हम 2 तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या तो मैं यूँ भी स्टार्ट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ से ये वाली ब्रांच दूर हो जाएगी तो मैं ऑब्वियसली इस तरह नंबरिंग नहीं करूँगा। रूल्स वही हैं जो हमने अल्कीन के लिए पढ़े थे, जहाँ से ब्रांच करीब हो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब पहले अगर मैं इसको 1 कह देता हूँ तो ऑब्वियसली सेकंड जो होगा वो ये होगा, ये सेकंड ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ब्रांच नहीं है, ब्रांच यहाँ पे, तो ये सेकंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको 1 कहता हूँ तो मैं नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करूँगा, 1 ये 2 और ये 3, क्योंकि अगर मैं इस साइड से करता हूँ 1 2 3 4 ये 5 पे चला जाएगा, जो कि ये दूर हो जाएगा और ये रॉन्ग कंसीडर होगा 1 2 3। और जब मैं इसकी बात करता हूँ ये 1 है तो आप इसमें आप किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप इस साइड से भी कर लो तो ये 4 पे आएगा, इस साइड से भी कर लोगे तब भी ये 4 पे आएगा। ये जो लोकेशंस होती है ना इनका स्पेशल नेम भी है एक। अगर आपने इसको मेन कंसीडर किया है, इसको आपने 1 कंसीडर किया है तो इसके बिल्कुल साथ वाली जो जगह या प्लेस होती है उसको हम ऑर्थो कहते हैं, जिसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है।
और अगर आपने इसको 1 कंसीडर किया तो इसकी जो आपके पास एक जगह छोड़ के जो नेक्स्ट आएगी, जिसको अल्टरनेट पोजीशन कहते हैं, एक कार्बन ये दोनों साइड से छोड़ के जो नेक्स्ट 2 कार्बन आएंगे, इसको हम मेटा कहते हैं, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपने इसको 1 कंसीडर किया तो इसको बिल्कुल जो ऑपोजिट वाली पोजीशन होगी लाइक दिस, इसको हम पैरा कहते हैं, जिसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसका स्पेशल नेम देखेंगे तो वो होगा ये इस वाले का ऑर्थोजाइलिन, ओजाइलिन। अगर आप इसका देखेंगे तो वो मेटाजाइलिन, अगर आप इसका देखेंगे तो वो पैराजाइलिन। जाइलिन बेसिकली इसका स्पेशल नेम है, जिसमें बेंजीन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं। बेंजीन के साथ जब 2 मिथाइल ग्रुप लग जाए तो उसका स्पेशल नेम हो जाता है जाइलिन। जैसे बेंजीन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगे तो उसका स्पेशल नेम क्या होता है, टॉलिन। सिमिलरली अगर बेंजीन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे तो उसका नेम होता है जाइलिन। अब ये इस पोजीशन की वजह से कि सेकंड वाला जो मिथाइल लगा वो बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा, तो इसको हम ऑर्थोजाइलिन कहते हैं। और ये एक जगह छोड़ के लगा हुआ है, जिसको हम पैरा कहते हैं, तो मेटा कहते हैं, तो ये मेटाजाइलिन आ जाएगा। और ये बिल्कुल ऑपोजिट लगा हुआ है तो उसको हम पैरा कहते हैं, तो ये पीजाइलिन या पैराजाइलिन। इसका अगर आप ट्रिवियल नेम या जर्नल नेम जो हम रूल्स को फॉलो करते हुए लिखते हैं वो वाला लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम 1 करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। सिमिलरली 1 ये 3 पे लगा हुआ है, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। आपकी बुक में तीनों नाम लिखे हुए हैं, आप ये बुक से देख भी सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, वो फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ़ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट देन द सब्स्टिट्यूएंट दैट इज ट्रीटेड एट हायर प्रायोरिटी इज गिवन नंबर 1। ये वाला जो केस था सेकंड सब्स्टिट्यूशन का, इसमें दोनों ग्रुप एक जैसे थे। ये भी मिथाइल है, 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 ये भी मिथाइल है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। आप इसको 1 कह दो या इसको 1 कह दो, दूसरे वाले का ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जैसे देखो, इसको मैं 1 कहता हूँ तो ये 2 पे आ रहा है। अगर मैं इसको 1 कहता हूँ तो मुझे नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये 2 पे ही आएगा। सिमिलरली इसमें अगर देखो, इसको मैं 1 कहता हूँ तो ये 1, 2 ये 3 पे आ जाएगा। अगर मैं इसको 1 कहता हूँ तो नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करूँगा, 1, 2 ये 3 पे आ जाएगा। तो जो अगर आपके पास सेम ग्रुप लगी हो, सेकंड सब्स्टिट्यूशन या 2 सब्स्टिट्यूशन में आपके पास सेम ग्रुप लगे हो, तो उसमें मैं नंबरिंग का इशू नहीं आता या प्रायोरिटी का इशू नहीं आता कि मैं कौन से वाले को 1 कहूँ या कौन से वाले को 2 कहूँ। लेकिन अगर हमारे पास 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हो ना, तो उसमें फिर मेरे पास कन्फ्यूजन आ जाती है कि मैं लेट्स सपोज आपके पास ये ग्रुप लगे हुए 2, इसमें NH2 भी लगा हुआ है और CHO भी लगा हुआ है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये अमाइन ग्रुप है। तो अब मेरे पास कन्फ्यूजन होगी कि मैं अमाइन वाले को फर्स्ट करूँ या एल्डिहाइड वाले को फर्स्ट करूँ। उसके लिए हमारे पास एक प्रायोरिटी लिस्ट है, जो कि आपके पास पॉइंट नंबर 4 के नीचे गिवन है। पॉइंट नंबर 4 जहाँ पे कंप्लीट डायग्राम के बाद कंप्लीट होता है, उसके नीचे एक प्रायोरिटी लिस्ट गिवन है। उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम इसमें नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। उस प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो किसकी है, ये लेफ्ट टू राइट आपकी प्रायोरिटी डिक्रीज हो रही है। आपने देखना है कि इन 2 ग्रुप में से कौन सा ग्रुप है। जो ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा उसको आप हमेशा नंबर 1 देगो। जैसे यहाँ पे आपके पास जो एल्डिहाइड और अमाइनो ग्रुप है, आप देखो तो एल्डिहाइड जो है वो 3rd नंबर पे और अमाइनो ग्रुप जो है वो 5th नंबर पे है। तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड वाला ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। जो प्रायोरिटी है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है। अब हमारे पास 2 ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो मैं एल्डिहाइड को 1 कंसिडर करूँगा। मैंने एल्डिहाइड को 1 कंसीडर कर लिया। इसके बाद जहाँ से ब्रांच करीब है उस साइड पे नंबरिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो 1 ये 2, ऐसे नहीं करूँगा कि ये 1, 2, 3, 4, 5 उसको 6 पे ले जाऊँ, ऐसे नहीं होगा। जब मैंने इसको 1 कंसीडर कर लिया, जब मैंने एक को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 1 कंसीडर कर दिया, उसके बाद जहाँ से ब्रांच करीब आ रही होगी या जहाँ से दूसरी सब्स्टिट्यूशन करीब आ रही होगी उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। ये 1 है तो उसके बाद ये 2 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे आपके पास एसिड ग्रुप लगा हुआ है और OH ग्रुप लगा हुआ है। अब प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग एसिड ग्रुप की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, एसिड के साथ कोई भी और ग्रुप लगा हो हमेशा हम एसिड को 1 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 1, 2, 3, ये 3 पे आपके पास ये हमारे पास क्या होगा, 3 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो ये 1, 2, 3, तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, COH एसिड है तो ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। 4 पॉइंट में हमारे पास कहता है कि स्पेशल ग्रुप जो होते हैं या प्रायोरिटी ग्रुप्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये कन्फ्यूजन हमें कब आती है, जब हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूशन हो और दोनों डिफरेंट हो। अगर 2 सब्स्टिट्यूशन और दोनों सेम हो तो उसमें हमें नंबरिंग की कन्फ्यूजन नहीं आती, क्योंकि आप किसी को भी 1 और किसी को भी 2, 3 कह सकते हो। लेकिन जब हमारे पास दोनों डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं तो फिर हमें एक को कंसीडर करना पड़ता है और उसकी अकॉर्डिंग हमें उसे नंबरिंग करनी पड़ती है। वो प्रायोरिटी लिस्ट आपके पास इस पॉइंट के नीचे गिवन है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो एसिड की होती है, फिर उसके बाद CN साइनाइड की होती है, उसके बाद एल्डिहाइड की होती है, फिर कीटोन की, फिर OH ग्रुप की, NH2 ग्रुप की, एंड पे ईथर ग्रुप और बिल्कुल एंड पे मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप है, जो कि ये आपके पास CH3, C2H5 एक्सेट्रा इस तरह के होते हैं।
तो ये हमारे पास प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है आपका, वो फिफ्थ पॉइंट मैं आपको रीड कर देता हूँ। फिफ्थ पॉइंट में कहता है इफ़ टू सब्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट एंड दे डू नॉट प्रेजेंट इन प्रायोरिटी लिस्ट, दे आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, द लास्ट नेम सब्स्टिट्यूशन विल बी पोजीशन 1। अच्छा, अब हमारे पास ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है इसमें तो तकरीबन 6-7 से ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं। तो उन 6-7 के अलावा अगर कोई और हमारे पास वहाँ पे एलिमेंट आ जाता है, कोई और ग्रुप आ जाता है, तो उसको हम नंबरिंग कैसे देंगे। इसकी एग्जांपल ये है, अब ये आयोडीन है और ये क्लोरीन है। उस प्रायोरिटी लिस्ट में आयोडीन भी नहीं आता और उस प्रायोरिटी लिस्ट में क्लोरीन भी नहीं आता। तो उस केस में अगर आपके पास ऐसी सब्स्टिट्यूशन आ जाती है जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में गिवन ही नहीं है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उस सूरत में हम इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आई बाद में आता है, सी पहले आता है, तो मैं क्लोरोआइडोबेंजीन लिखूंगा। और अब नंबर 1 किसको कंसीडर करेंगे, जो लिस्ट में एंड पे नेम आएगा ना उसको नंबर 1 कंसीडर करेंगे। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मेरे पास सी पहले आएगा, आई बाद में आएगा, तो मैं इसका नाम लिखूंगा क्लोरोआइडोबेंजीन, क्लोरोआइडोबेंजीन। लास्ट नेम जो होगा, लास्ट सब्स्टिट्यूशन जो होगी उसको 1 कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये हमारे पास 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, 3 क्लोरोआइडोबेंजीन। ठीक है, 1 2 3 क्लोरोआइडोबेंजीन। क्यों हम इसमें जो प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे पास ग्रुप्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, उन ग्रुप्स में हम क्या करते हैं, उस ग्रुप में हम अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल में हमारे पास, अभी इस एग्जांपल में देखिए आपके पास ये नाइट्रो ग्रुप है और ये ब्रोमीन ग्रुप है। ऑब्वियसली बी पहले आता है, एन बाद में आता है, तो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। 1 किसको प्लेस करेंगे, जो लास्ट में नाम लिखा होगा। लास्ट में क्या, नाइट्रो, तो नाइट्रो 1 हो जाएगा और ब्रोमीन 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसका नाम लिखते हैं। जो प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे पास ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं होते उनका नाम हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, और जो लास्ट नेम आता है उसको हम 1 कंसीडर करते हैं, वो फर्स्ट कार्बन पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। जो इसी में हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है उसमें वो कहता है इफ़ देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑन द रिंग विच गिव्स अ स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल, देन स्पेशल नेम इज़ यूज्ड एज पेरेंट नेम ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास इस बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन में, डबल सब्स्टिट्यूशन में एक ग्रुप ऐसा आ जाए जिसका हमें स्पेशल नेम पता है, जो कि हमने पॉइंट 1 में कंसीडर किया था, पॉइंट 2 में जो हमने कंसीडर किया था कि कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिनका स्पेशल नेम होता है। जैसे बेंजीन के साथ OH आ जाए तो उसको हम फिनॉल कहते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए और उसमें डबल सब्स्टिट्यूशन आ जाए, तो हमेशा जो स्पेशल ग्रुप है उसको हम फैमिली नेम के तौर पे ट्रीट करेंगे, वो पेरेंट चेन हो जाएगा और वो हमेशा 1 कंसीडर होगा। जैसे फिनॉल OH है, OH के साथ अगर बेंजीन के साथ OH आ जाए तो उसको हम फिनॉल कहते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। 1 2 3 4, तो 4 अमाइनो फिनॉल। सिमिलरली अगर आपके पास बेंजीन के साथ CH3 आ जाए तो उसको हम टॉलीन कहते हैं, तो इसको हम 1 कंसीडर करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 आइडोटोलीन। लास्ट पॉइंट में वही कहता है कि आपके पास अगर 2 सब्स्टिट्यूशन है और उन 2 में से कोई एक सब्स्टिट्यूशन ऐसी है जो उस बेंजीन को स्पेशल नेम दे देती है, तो हम उस स्पेशल नेम को 1 पे कंसीडर करेंगे और उसको पेरेंट नेम या चेन का जो पेरेंट नेम है उसके नाम के तौर पे ट्रीट करेंगे। सेकंड को उसके अकॉर्डिंग नंबर करके उस तरह हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास बेंजीन की नॉमेनक्लेचर थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उससे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।